नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इस बीच पीएम मोदी भी अपनी पूरी ताकत से भाषण देने में लगे हैं। एक के बाद एक रैलियां और जनसभा, उसमें पीएम मोदी अपने हक में माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी के राजस्थान और अलीगढ़ में दिए गए बयान से मैनिफेस्टो की जंग फिर से अब जिंदा हो गई है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कहा, अब कांग्रेस की नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने पर है। पीएम मोदी ने कहा, इनकी नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी है। यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपका मंगलसूत्र भी आपसे छीन लेगा। चीन का जिक्र पीएम मोदी अब नहीं करते हैं, छीनने का जिक्र करते हैं। साथ ही पीएम मोदी के भाषण में सपना जरूर होता है, विकसित भारत का सपना, 2047 का सपना, यानी 23 साल के बाद का जो सपना है उसका जिक्र होता है। इसके अलावा पीएम मोदी मुस्लिम लीग, मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली और मुसलमानों के ज्यादा बच्चों पर भी आजकल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इन सभी बयानों की इजाजत देता है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन फिलहाल राजस्थान में दिए गए बयान, यानी कांग्रेस आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों का इस पर पहला हक है। क्या है ये पूरा मामला, तफसील से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इस बीच पीएम मोदी भी अपनी पूरी ताकत से भाषण देने में लगे हैं। लेकिन पीएम मोदी के भाषण मुस्लिम, मस्जिद, मटन, मछली, पाकिस्तान में आटे का भाव, बाहरी ताकत पर ही आधारित है। अगर यूं कहे कि पीएम मोदी के भाषण में मुसलमान लफ्ज नहीं आया तो ऐसा लगता है ये पीएम मोदी का भाषण ही नहीं है। उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। पीएम मोदी ने बीते रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्तियों को घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच बांट देगी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा, कांग्रेस अगर जीतेगी तो आपका पैसा मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। पीएम मोदी ने यह बात पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही। दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था, देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीब अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का पहला हक है। ऐसा नहीं कहा गया।
बाद में पीएमओ ने भी इस बयान को सही तरीके से नहीं पेश किए जाने को लेकर अफसोस जताया और कहा पीएम मनमोहन सिंह का कहना था कि नई योजनाएं लानी होंगी जिससे देश की अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और खास तौर पर गरीब मुसलमानों का भला हो सके। क्या कहा था पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने, ये सुनाते हैं आपको। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में निराशा का सामना करने के बाद पीएम अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोदी जी ने जो कहा वह नफरत फैलाने वाला भाषण था और ध्यान भटकाने की चाल थी। आज प्रधानमंत्री ने वही किया जो उन्होंने आरएसएस से सीखा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वे अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहा अपार समर्थन के रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। वहीं पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, हमने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए न्याय की बात की। क्या आपको इस पर भी कोई आपत्ति है? क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, सुनाते हैं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचना होती है, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है और उसमें कितनी नफरत है। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं। अब पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी सियासत देश भर में खूब गर्म है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने भी इस मामले में आक्रामक रवैया अपना लिया है। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी धर्म और राम के नाम पर सियासी रोटियां सेकने के बाद अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बाद अलीगढ़ में जनसभा से खिताब करते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, अब कांग्रेस की नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने पर है। पीएम मोदी ने कहा, इनकी नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा, कांग्रेस आपकी मेहनत से कमाए पैसों को छीनना चाहती है। ये बात उनके मैनिफेस्टो में शामिल है।
वो हमारी बहन बेटियों से उनका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी धर्म और राम के नाम पर सियासी रोटियां सेंकने के बाद अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोकसभा चुनावी रैलियों में अपने भाषणों के दौरान अपनी सरकार के 10 सालों के कामों के नाम पर वोट मांगने के बजाय कभी राम और धर्म के नाम का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, अब तो पीएम मोदी महिलाओं के मंगलसूत्र को भी अपने चुनावी भाषणों में शामिल करने लगे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पीएम मोदी मुद्दों से भटका रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंगलसूत्र की बात करते हुए ये साबित कर दिया कि उनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं। सुप्रिया ने दावा किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, आपको चैलेंज है, दिखाइए। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा, आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ परोस रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू या मुसलमान नहीं लिखा है।
चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री देश को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों की अब बात करते हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग को इसकी शिकायतें भी मिल रही है। आज ही कांग्रेस और भाकपा माले ने अब पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव आयोग की अब क्या जिम्मेदारी है, इस पर आप देखिए हमारी ये खास कवरेज में। लूंगा आपसे इजाजत, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। Which should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने editors को भी advisory issue की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है। लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज। नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देयर आर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑल्सो इनबिल्ट। सो नोटिस इज देयर, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। चुनाव आयोग कई बार ये कह चुका है कि रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया जाए, लेकिन पीएम मोदी के बयान लगातार जारी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर हमेशा सवाल भी उठते रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाया है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। बहरहाल पीएम मोदी के बयान के बाद अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने आज चुनाव आयोग पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की और कुछ विषयों पर शिकायत दर्ज कराई। इस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सप्पल शामिल थे। सिंघवी ने कहा, हमने कुल 17 शिकायतें की हैं। ये सभी शिकायतें बेहद गंभीर है और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे।
हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर अब भाकपा माले ने भी चिंता जताई है। माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वह खुद आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। उम्मीद है इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी इस पर कार्रवाई करेंगे। मतदाताओं से अपील करेंगे कि वोट ज़रूर डालें। मुझे इस बात को लेकर के बहुत ही अफसोस है, शर्म है कि कल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नफरत और झूठ परोसा है अपने भाषण के ज़रिए, जिससे चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है, जो इस देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, प्रधानमंत्री ने खुद उसकी धज्जियां उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी जिस गारंटी की बात करते हैं उसका भी उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया। हमने चुनाव आयोग से ये अपील की है कि इस पर चुनाव आयोग को ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। जो राजीव कुमार जी ने कहा था चुनाव की घोषणा करते हुए कि कोई भी बड़े नेता भी अगर उल्लंघन करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में चुनाव आयोग पीछे नहीं रहेगा, तो चुनाव आयोग को अब ये प्रदर्शित करने का समय आ गया है। झारखंड में 1 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं कोडरमा से, बाकी तमाम 13 सीट पर इंडिया के दूसरे घटक दलों को हम समर्थन दे रहे हैं। गांडे के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन जी उम्मीदवार हैं, हमारा समर्थन उनके लिए है। 1 तारीख को कमल विनोद जी नामांकन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव में कोडरमा की जनता ज़रूर भाकपा माले को मौका देगी और सबसे ज़्यादा बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने के बावजूद कोडरमा को सिर्फ उपेक्षा मिली है और कोडरमा की कोई आकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई, तो इसका अंत हो और भारतीय जनता पार्टी को कोडरमा के विकास के लिए और आम लोगों के सेवा करने का मौका माले को मिले। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के बाकी नेता भी जमकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माजरा है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह भी लगातार धार्मिक नारों के साथ अपना प्रचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ने भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आपके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, आचार संहिता में जो निर्देश है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर आप नारे नहीं लगा सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव पैदा हो, सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो, इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को और उसके खासकर उम्मीदवार को परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हर हर महादेव दोनों हाथ से उठा के लगाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। देश भर में आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहा है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने जब हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया तो उस पर फौरन एक्शन लिया गया और 2 दिन के लिए उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी
और अमित शाह पर जो इल्जामात लगे हैं पिछले चुनाव में, उसको लेकर इलेक्शन कमिश्नर ने जब तारीखों का ऐलान किया तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया था। क्या यही जवाब इस इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा? क्या कार्रवाई हो पाएगी? इलेक्शन बीत जाने के बाद अगर कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का क्या रोल रह जाएगा? There have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन।